वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके क्रिश स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस महानिरीक्षक सिपाही का सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक होने वाला है, जो इस वीडियो में आपका ये 5वीं होने वाला है। इसके पहले चार्ट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होने वाला है। ये हो गया है आपका, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये होने वाला है आपका ये पेज नंबर 52 से लेकर 60 तक होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम हुआ था 27/2/2022 को हुआ था। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सोडी बेकिंग सोडा है, कौन सा सोडा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइड बाइकार्बोनेट सोडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए डी होता है। बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसे खाने वाले सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लीयता कम करने के रूप में, सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जा सकता है। ये VVI यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए लोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है जनगणना से क्वेश्चन है। बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता दर होते 73% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। चलिए पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से रखता ही है। बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? 73% है। लेकिन इसके अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितना है? ये 82.14% है। और महिलाओं की कितना है? 65.46% है। सबसे ज्यादा केरल की साक्षरता दर है, जिसमें 93.94 है, 91 है साक्षरता दर के साथ भारत के सबसे साक्षर राज्य, जबकि सबसे कम साक्षर न्यूनतम 63% है। ये कहाँ पे? सिक्किम में है। नहीं, यह कहाँ पे? बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पे बिहार दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज होगा आपका ये कोलंबस ने किया था। अब भारत की खोज किसने किया था? ये वास्को डी गामा ने किया था। पूछेगा कि भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज किसने किया? तो ये होगा आपका ये वास्को डी गामा। और अमेरिका की खोज बोलेगा तो ये कोलंबस ने किया था। चलिए बोला अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1992 में नए समुद्री मार्ग के द्वारा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजा। कब खोजा था? ये 1498 में ईस्वी में खोजा था। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक राज्यों में भ्रमण किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का सर्वांशम एक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये भू मतलब भुजा कौन भुजा नहीं करता है? करता कौन है? भुजा 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 करता है। भुजा कौन भुजा करता है? कौन भुजा कौन करता है? जो को नहीं करता है वो को नहीं करता है। भुजा भुजा कौन ये नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? कौन से शामिल थे? तो हो गया आपका क्वेश्चन होगा 1 नंबर, यानी वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। चलिए इसका चलते हैं विश्लेषण पे। बोल रहा है वर्ष 1950 में पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशकों का आधिकारिक नाम हिंद चीन संघ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन है। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा? इसका इज होगा। नाइदर इज द वॉइस नॉन द टीचर इज प्रेजेंट। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
बोल रहा है चुंबकत्व का आधारित चिकित्साकृत तकनीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी होता है, MRI इसका राइट आंसर होगा ये बी होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो MRI का होगा मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है कहाँ पे? लोकतंत्र में आवश्यक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? बगीचा नहीं है प्राकृतिक। वन है, रेगिस्तान है और नदी है, जो ये प्राकृतिक है। ये बगीचा है मानव निर्मित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बड़ा इंग्लिश से फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फिल इन द ऑप्शन दैट फ्लो। इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी नंबर, कम हो जाएगा नहीं। इफ ही कैन वी वुड गो, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोज इन माइन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी यानी टू अबाउट ऑब्जेक्ट डी। इसका राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी साइरस एस पूनवाला। इसका राइट आंसर होगा ये बी, इसको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये काफी सिंपल है। इसका राइट आंसर होगा ये टंगस्टर से बना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बोल रहा है विद्युत बल्ब तंतु टंगस्टर धातु का बना होता है और विद्युत बल्ब का आविष्कार ये थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है ये मैथ से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका राइट आंसर सी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये भी मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ये, इसका राइट आंसर होगा ए यानी 350 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तारापुर केंद्र स्थित है। तारापुर कहाँ है? ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको हर एक एग्जाम में ही देख सकते हैं। बोल रहा है तारापुर केंद्र कहाँ है? तो तारापुर होगा आपका ये आणविक शक्ति है। इसका राइट आंसर क्या है? ये तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का है। इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 28 अक्टूबर 1969 में किया गया है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन इसका संचालक राष्ट्रीय बिजली निर्माण द्वारा किया जाता है। अगले चलते बोला है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी मेरा ईश्वर। इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर समकोण त्रिभुज होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है भारतीय सशस्त्र बलों में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये जनरल बिपिन रावत। इसका राइट आंसर बी होता है। चलिए विश्लेषण पे चलते हैं। बोल रहा है 24 सितंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बल में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS है। कौन है? अनिल चौहान। ये आप ध्यान रखिएगा कौन है CDS, ये अनिल चौहान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला फणीश्वर नाथ रेणुका का रचिका कहानी कौन सा होती है? ये VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर लाल पान की बेगम हो जो होता है ये फणीश्वर नाथ रेणुका की कहानी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। और इसका और पुस्तक लिखी गई है। फिर फणीश्वर नाथ रेणुका हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा।
जिसे बहुत ख्याति मिली है थी। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। इनकी अन्य रचनाकार प्रति परिकथा जुलूस, जिसने चौराहे कलंक मुक्त आदि है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी होना है, माध्यमाधिका से क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन क्या बोला है? एक होमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो होमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है ये आरबीसी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। जो कितने दिन का होता है? इसका जीवन का 120 दिन का होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। तो बोला इट द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। इसका राइट आंसर होगा सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरित किस माध्यम से हो जाता है? तो इसके सभी हो जाएगा। वायु से होता है, जल से भी होता है, कीट से भी होता है, इनमें सभी से होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र बदलता है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। कुछ उपकरण और उसके ऊर्जा रूपांतरण को रिकॉल कर लेते हैं। बोल रहा है विद्युत जनित्र किसको उत्पादन करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। सौर ऊर्जा होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए माइक्रोफोन हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये डी डी मेंडली का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? ये होता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो बोला ही स्पीक्स हिंदी। इसका होगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला है वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? आपका वीवीआई क्वेश्चन बनता है ये। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ये अवधेश नारायण सिंह। इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर होता है। बोल रहा है प्रश्नकाल के समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधानसभा के वर्तमान सभापति कौन से? दिवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार विधानसभा का प्रथम सभापति संजीव रजत प्रसाद थे। बोल रहा है अनुमानसिक का जन्म किससे माना जाता है? अनुमानसिक का जन्म जीके मेंडल को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1714 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1714 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। प्रथम विश्व यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ कब? शुरू हुआ था 1914 में यहाँ पे दिया है, लेकिन हुआ था आपका ये 1914 में। यहाँ पे 1914 में हुआ था। किसके किस बीच हुआ था? ये होता है आपके ये ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के आकर्षक किए जाने के साथ यह 4 वर्षों तक चला है। इसमें 37 देशों में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और डेक फिनलैंड के बोनिसिस के राजधानी सेरोनेवो में 28 जून 2014 में हत्या की थी। तो इसका राइट आंसर कब? 1914 ही होगा। अलग रूप चलते हैं। बोल रहा है समुद्र का कुछ भी नहीं होता। ये हिंदी से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ये डी होता है, समाज का होता है। अलग रूप चलते हैं। बोल रहा है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी हो जाएगा, यानी खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य का समर्थन, ये सभी हो जाएगा। अलग रूप चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 2021 के अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ये बनी आपका ये सिरिसा बादला। इसका राइट आंसर होगा ये सी होता है। सिरिसा बादला बनी है द्वितीय
भारतीय मूल की महिला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कुछ इसको फैक्ट जानते हैं। सिरसा बादला जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी है। यह भारतीय महिला मूल की कल्पना चौहान है पहली, और दूसरी है सिरसा, जो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले की। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार की स्थापना हुआ थी 1993 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला है इंग्लिश से क्वेश्चन है, बोला है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्रॉम। इसका राइट आंसर का बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट है तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कुछ प्रमुख परमाणु संयंत्र रिकॉल कर लेते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीवीआई होता है, काफी वीवीआई हर एक प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में ही आपको पूछा है। बड़ा तारापुर रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ये कलपक्कम हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कायगा कर्नाटक में हो जाएगा आपका ये। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये काकड़ापाड़ा गुजरात में हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहे हैं बेलाडीला श्रेणी किस जिले के में स्थित है? बेलाडीला, इसका राइट आंसर होगा ये बस्तर। इसका राइट आंसर होगा ये होता है। बेलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क खान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला सरहुल पर मुख्य रूप से बनाया जाता है। सरहुल बनाया जाता है ये मुंडा के द्वारा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। सरहुल पर्व मुख्य मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है। सरहुल पर्व प्राकृतिक में परिवर्तन और उत्साह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या? प्राकृतिक में परिवर्तन उत्साह के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है अमन फसल संबंधित है। अमन फसल ये हो जाएगा धान से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकार निर्णय ली जाती है। इसका राइट आंसर ये सदस्यों के द्वारा ली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? तो सही विलोम शब्द अनादर निरादर गलत है। ये गौरव लाघव जो है ना, ये सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। अनादर के आदर होता है, अनूठा के सम्मान होता है, गौरव के लाघव होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका होता है कितने परसेंट है? ये 75%। इसका राइट आंसर होगा ये नंबर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला एक कहानी एक ही रचना है, किसकी है? इसका राइट आंसर ये मन्नू भांडरी। इसका राइट आंसर होगा ये सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होता है। मैथ से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है? ये भी मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ये 15 हो जाएगा। कौन भौतिक पूंजी का एक उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? ये शिक्षा और प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर होगा ये भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है। यानी यंत्र और मसाले में ये पूंजी का होता है, कच्चा माल में इसमें भी लगता है, भवन में भी लगता है, और शिक्षा और प्रशिक्षण में नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है असम्मत असम्मतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो किसका होता है? स्वार्क। इसका राइट आंसर होगा ये दो कक्षीय होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, तो होता है अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में। अगले इसका राइट आंसर डी होता है। निम्नलिखित में से किसका मौसमी बेरोजगारी की समस्या है? मौसमी बेरोजगारी किस, जब तक मौसम नहीं होगा तो कृषि आपका ये कृषि कहाँ से होगा? तो इसका राइट आंसर ये ए से कृषि से होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बोला है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल में प्रचुर होता है? तो किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये बी होता है, सोयाबीन। इसका राइट आंसर बी होता है। सोयाबीन का बीज प्रोटीन और वसा तेल प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में कितना होता है? 42% होता है। प्रोटीन में 22% होता है।
वसा में 21% और कार्बोहाइड्रेट में 12%, नबी और 3% अन्य घटक होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया से कौन सा अध्यक्ष कर सकता है, कौन कर सकता है? ये संसद, इसका राइट आंसर होगा ए होता है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बोला राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया में संसद द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना भारतीय राष्ट्रपति को 14 दिन के में पूर्व दी जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है। अगले चलते हैं। मतदाता अनुसूची को आमतौर पर कहा जाता है ये वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, इसका राइट आंसर ये सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित किससे करता है? राज्यसभा को। इसके ये राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन संबंधित है? तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर ये बी नंबर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 58 नंबर, ये आपका मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, पासा से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ये कथक से। इसका राइट आंसर बी होता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, जिसकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई थी। कथक से संबंधित अन्य कलाकार लक्ष्मू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण आदि हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादक का स्वामित्व रखता है, यह नियंत्रण करता है। किसके नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा आपका ये बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ये सी नंबर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो किसका राइट आंसर होगा? सी, यानी सरोज, पंकज और बिंद। इसका राइट आंसर होगा सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक हाल का ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर होगा सी, 54 हो जाएगा। बोल रहा है हाल का क्षेत्रफल है एक कारपेट का क्षेत्रफल मानी 45/36 और इसको गुना कर कटा देना है। अगले चलते हैं। बड़ा दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? दाल का होगा दाले। इसका राइट आंसर होगा ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या होता है? तो उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर होगा ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो ये धौलावीरा से मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। इसका उत्खनन जेपी जोशी ने रविंद्र सिंह बिष्टी के द्वारा कराया गया था, जो कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ के जिले में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी से हुई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। जिसे प्रथम गवर्नर आसबोर्न स्मिथ थे। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये सब फैक्ट आप यहाँ से याद कर लीजिए। सब फैक्ट बनता है यहाँ से, इस सब फैक्ट बनता है। कौन सा? ये आसबो स्मिथ हो जाएगा, जो इसका है ये मुंबई में। ये चारों फैक्ट बनता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ये बी होता है, 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एक्चुअरी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? ये नर्मदा नदी है, नहीं एक्चुअरी बनाती है। नर्मदा नदी एक्चुअरी बनाती है। ये अमरकंटक नामक स्थान से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सम प्रभु कौन है? तो भारत के सम प्रभु होते हैं भारत लोग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बिहार दिवस ये होता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ष 1912 में अंग्रेज ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नए राज्य का गठन किया गया। वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो युवा शक्ति प्रगति है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे
उत्पादित लक्षण है। कौन उत्पादित लक्षण है? शरीर का वजन उत्पादित लक्षण। इसका राइट आंसर के बाद सी होता है। इंग्लिश से क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन द फ्लोइंग। इसका राइट आंसर डी होता है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो कि कौन सी नहीं है? पशुपालन जो है सम्मिलित गतिविधि नहीं, व्यापार है, यातायात है, संदेहवाहक है, जो नहीं है ये पशुपालन नहीं है। बोर्ड है पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन सा है? पशुपालन आता है। प्रथम क्षेत्र का आता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और मक्खन। द्वितीय होता है ये विद्युत उपकरण, निर्मित खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तलिखित और उद्योग। तृतीय क्षेत्र में आता है आपका ये परिवहन, संचालन, बैंक और व्यापार आदि आता है। 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी का स्थापना किया था? 100 साल पहले ये जर्मनी में किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। और अगर उसमें चलते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है, किसमें फैला हुआ है? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर होगा ये ए नंबर होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा ये होता है। 77वां क्वेश्चन का बड़ा सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष होता है ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन सुंदर होता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। बोल रहा है सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अलावा पादप समुद्र में एक विधि समुद्र है जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय प्लावन जैसी परिस्थिति के बीच अस्तित्व बनाए रखती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। बादल या कोहरा किस कोलाइडीय निकाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर द्रव, गैस और परिक्षेप। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अलग चलते हैं। बोला है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या बन होता है? तो हो जाएगा जहरीला हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर सी होगा। अलग चलते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो बजट निर्माण क्रिया होता है वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ये वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होता है, जो आर्टिकल 112 में है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत द्वारा होता है ये सूरज के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ये मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्पादक। इसका राइट आंसर ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा है? किस तरह से जुड़ा है? ये छात्रों के शिक्षण के आंकलन। इसका राइट आंसर सी होता है। जापान एक विकसित धनवान देश है। जापान ये हो जाएगा ये मानव संसाधन से निवेश द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। बोल रहा है जापान एशिया महादेश का विकसित देश है जो अपने देश में मानव संसाधनों में निवेश रखने करके इस स्थिति में आया। जापान ने 1868 में जेइंजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा। बोला जितेंद्र शब्द का संधिवाचक क्या है? जीत तो इसका जीत जो इंद्रिय। इसका राइट आंसर ये होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? ये वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत में निहार शरीन का संबंध किससे हो जाएगा? निहार शरीन इसका इस शतरंज। इसका राइट आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 नंबर। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस द पेनन यस द लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, तो किससे होती है? जास्ता से होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। इंग्लिश क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स। इसका राइट आंसर होगा ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा ये मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका राइट आंसर होगा ये ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका राइट आंसर ये होता है। उत्तर दक्षिणी
गलियारा जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? ये श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसे NH 44 भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? ये शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों है। इसका राइट आंसर क्या है? ये होता है सी नंबर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। इसका राइट आंसर ये होता है। इसका मीथेन NH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। भारत में लौटते मानसून के ऋतु की अवधि क्या? लौटते मानसून ये आपका हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर में इसको लौटते मानसून कहते हैं। पहले क्वेश्चन चलते हैं। 96 नंबर। 1855 में देश का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 1855 में। तो इसका ये कोलकाता में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। 1855 में देश का पहला जूट मिल कोलकाता में रिसड़ा में स्थापित की गई। इसे जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित करवाया था। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। ये पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु में वर्षों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आम्र वर्षा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 58 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया गया था? ये होगा आपका ये दाढ़ी यात्रा 1930 को होता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू 1930 में दाढ़ी दाढ़ी यात्रा में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79वीं समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम के दाढ़ी के लिए प्रस्थान किया। जो 6 अप्रैल 1930 के उन्होंने दाढ़ी पहुंचकर नामक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन है? तो लेनिन का अधिकारी ये स्टालिन। इसका राइट आंसर सी होता है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो किस श्रेणी में आता है? ये विकासशील देश में आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। भारत विकासशील देश में ऐसे अल्प विकसित और विकासित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में विकास की और तेजी से अग्रसर होते रहते हैं, जिसके प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के साथ कम होता है। यहीं पे आपका ये आज का क्लास समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।